Good morning, students. Today we are discussing Ohm's law. आज हम ओम के नियम को सिद्ध करने जा रहे हैं। ओम बड़ा चमत्कारिक नियम है। क्यों? क्योंकि जब धारा विद्युत पढ़ते हैं तो एक ऐसा नियम जो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में संबंध स्थापित करवाता है। ऐसा नियम जो वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध बताए, ऐसे नियम को ओम का नियम कहते हैं। धारा विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज के मान में परिवृद्धि होगी तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान में भी वृद्धि होगी। और ओम नाम का वैज्ञानिक कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत होने का मतलब ये है उस चालक तार की लंबाई, सिंपल सी बात है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका ताप आदि चीजें कैसी हो नियत, तो सिंपल सी बात वो कहता है कि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। लेकिन ऐसा बताने से पहले ये कह देता है कि उस चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हैं। चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, इसका अर्थ ये है कि उसकी लंबाई नियत है, उसका क्षेत्रफल नियत है, उसका ताप नियत है, उसके इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है। वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटाओगे धारा घटेगी। जब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। यह नियतांक को बच्चों आर से दर्शाते हैं, और उस आर को हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसके नाम से ही इस प्रतिरोध का अर्थ निश्चित हो जाता है। प्रतिरोध मतलब विरोध, विरोध मतलब रुकावट, अर्थात किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे उसको प्रतिरोध कहते हैं, और इस नियम को ओम का नियम कहलाता है। प्रायोगिक रूप से अगर प्रयोगशाला आप इस प्रयोग को करोगे और वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। आपको एक सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से पास हो रही है, क्योंकि अगर इस समीकरण की तुलना y बराबर mx से करेंगे तो जो एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से होकर हो जाती है। तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है। बच्चों आज हम इस ओम के नियम को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। इस ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए एक चालक ले लिया। चालक में कौन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो इनके वेग का मान कितना हो जाएगा? हम चाहते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गतिशील हो, तो इस चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया जाता है। जैसे इस चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करेंगे, इस चालक तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न E हो जाएगा, और जैसी विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर किसके कारण लगने वाला बल? विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। अब लोग बात कहने लगे कि बल का सूत्र क्या होता है? मैंने कहा E = F/Q। Q के रूप में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से लगने वाला बल हो जाएगा E/E। बेटा हम ओम के नियम की का निगमन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गतिशील हो गए, जब गतिशील हो गए तो इनका त्वरण हो गया, तो फटाफट हमने लगा दिया न्यूटन की गति के किस नियम से? द्वितीय नियम से। जब ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे तो सूत्र लग जाएगा F = m। ये बल विद्युत क्षेत्र की वजह से लगा, ये बल न्यूटन की गति की, लेकिन लग किस पे रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। तो हम दोनों की क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। जब दोनों की आप तुलना करेंगे तो हो गया ma = E × E। इससे हमें चालक में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या मिल गया? क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। सिंपल सी बात है, लेकिन अपन को सिद्ध करना है V = IR। ध्यान से सुनिए, समझने वाली ट्रिक ये है, V = IR में हमें I चाहिए, और I का सूत्र होता था I = NeAVD।
मतलब हमें अनुगमन वेग वीडी चाहिए। जब अनुगमन वेग वीडी चाहिए तो वीडी होता है औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमें अंतिम वेग चाहिए। अंतिम वेग के लिए हम गति का समीकरण v इक्वल टू यू प्लस at लगाएंगे, मतलब हमें v चाहिए तो a चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। अब लगा दिया गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस एटी। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी में सरल सी बात है, हमें बच्चों कौन मिल गया, e मिल गया, हमें a मिल गया। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना था 0, a का मान हमें कितना मिल गया e अपॉन m। बच्चों समय को समय नहीं कहते, समय को टॉ से दर्शाते हैं और इस समय का एक नया नाम है जिसको क्रांति काल कहा जाता है। ये क्रांति काल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इनके टकराने में जो समय लगता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रांति काल। इन तीनों का मान इस समीकरण में रख दो तो देयरफॉर v का मान दिख रहा है, देयरफॉर v इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, v इक्वल टू होता है u प्लस एटी। इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान अभी हाल कितना है e अपॉन m, और समय को कह रहे हैं अपन क्रांति काल, तो अंतिम वेग आ गया e अपॉन m इंटू टॉ। प्रारंभिक वेग है 0, अंतिम वेग कितना आ गया e अपॉन 2m इंटू टॉ। अब अपन निकाल लें, तब कौन सा वेग निकाल लेंगे, अनुगमन वेग। फिर हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है, बोले सर अनुगमन वेग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ओम के नियम में v बराबर आई आर में कौन आती है I, और I का सूत्र होता है I बराबर NAVD। इसमें VD का कंसेप्ट लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों के टकराने में इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग मतलब प्रारंभिक प्लस अंतिम डिवाइडेड बाय 2। जल्दी बोलो, प्रारंभिक का मान क्या है 0, अंतिम वेग का मान ऊपर रखा है और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो हमारे पास अनुगमन वेग आ गया e अपॉन 2m इंटू टॉ। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, चूंकि धारा व अनुगमन वेग में संबंध कितना होता है, I बराबर ये VD का मान है, देयरफॉर I इक्वल्स टू NA, VD का मान E अपॉन 2m इंटू टाउ। यस और नो, तो हो गया I बराबर NE स्क्वायर A इंटू टॉ अपॉन 2m। ये सब नियत राशि है और इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में क्या चल रहा है E। अब थोड़ा और दिमाग घुमाया बच्चों, ओम का नियम v बराबर आई आर होता है, I बराबर NAVD होता है, तो हमने VD निकाल ली और I बराबर NAVD से I आ गई। अब हमें इस ओम के नियम में एक चीज की और तलाश है, वो कौन है, भी। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो संबंध होता है क्या लिखते हैं, यहाँ लिख दें, चलेगा, नीले से लिख रहे हैं, दिख भी जाएगा। सिंपल सी बात है, E बराबर माइनस dB अपॉन dr। E बराबर क्या होता है, तो हमने लिख दिया चूंकि E बराबर V अपॉन L। V मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया और L उस चालक तार की लंबाई। एक काम करें, इसका मान समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 में रख दें। समीकरण V का मान, E का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर I बराबर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, देख लेना जूम करके, I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A इंटू टॉ अपॉन 2m और E की जगह क्या रख दिया मेरे बच्चों, V अपॉन L। हमें सिद्ध करना है V बराबर, तो V को यहीं रोक दो, I को यहीं रोक दो, नीचे वाले ऊपर वाले 2ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ। ध्यान से सुनो, 2 कैसी राशि है, नियत राशि। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत, चालक तार की लंबाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रांति काल। आ गई वही बात, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, मतलब ये सब राशि नियत हो, इस नियत की जगह हमने एक बड़ा नियतांक कौन लगा दिया, यही ओम का, और उस
उस बात की पुष्टि हो गई कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है।